हेलो नमस्कार, सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बारे में इम्पॉर्टेंट सेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आप इस राइट बटन माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू के बारे में, यहाँ पे आइकन के बारे में पूरी जानकारी है, शॉर्ट बैक और रिफ्रेश के बारे में, अंडू, इस प्रकार के जितने भी यहाँ ग्राफिक इनके बारे में पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी और एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को सिखाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ों को सीखना है और समझना है। कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट अगर इन चीज़ों को आप नहीं सीख पाते हैं तो आपको बहुत बड़ी ही दिक्कत हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ से इन चीज़ों को हटा के इधर उधर हो जाते हैं। जैसे कि हम इस व्यू वाले ऑप्शन में यहाँ ऑटो अरेंज पे क्लिक करके हम इन्हें इधर उधर कर लेते हैं इस प्रकार से। जैसे कि हमने इन डाटा को जो भी यहाँ पे फोल्डर है इनको एक एक करके हम इधर उधर रख दिए हैं, या कभी किसी ने छेड़ दिया हमारे सिस्टम को है तो हम इधर से उधर इनको देखते हैं कि एक तरफ से इधर उधर हैं। अब हमें एकदम से इनको एक एक करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हमें एकदम से यहाँ पे जाना, व्यू पे जाने के बाद यहाँ ऑटो अरेंज पे क्लिक कर देना। जैसे ही पहले थे वैसे ही वो एकदम से अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद व्यू के अंदर अभी लार्जेस्ट आइकन है मीडियम, इसमें लार्जेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे जितने भी आइकन हैं वो बड़े साइज में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें स्मॉल करना है तो यहाँ पे जाना, स्मॉल वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे सभी आइकन जितने भी हैं ये एकदम से स्मॉल हो जाएंगे। लेकिन हमें इनको थोड़ा मीडियम रखना है, इस प्रकार से मीडियम रख सकते हैं। आप यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ऑटो अरेंज और एलिगल, इस प्रकार के जितने भी शो डेस्क पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आइकन आप लोगों को दिख रहे थे वो सभी आइकन यहाँ से हट चुके हैं, आइकन गायब हो चुके हैं। अब हमें कभी कभी दोस्त या कोई फ्रेंड या किसी बच्चे ने हमारे सिस्टम को छेड़ा है तो यहाँ से उसमें से गायब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से सभी डेस्कटॉप से आइकन गायब हो चुके हैं। गायब होने के बाद अब हमें फिर से लाना है, तो आप लोगों को इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना है, तो दोबारा से देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को एकदम से सभी फोल्डर जितने भी वो सब दिखाई देने लगे हैं। अब इसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक एक बारी से सीखना होगा और समझना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कीबोर्ड को लगा रखा है, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड, इस कीबोर्ड की मदद से हम काफ़ी चीज़ों को कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करने हैं शॉर्ट वाइज। इसमें आप नाम है, साइज है, आइटम है, डेट वाइज। जैसे कि नाम के हम इस पर क्लिक करेंगे तो नाम वाइज यहाँ पे अरेंज होता है, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि साइज़ से हम जैसे साइज़ पे क्लिक करेंगे तो एकदम साइज वाइज इस प्रकार से वो सभी जितने भी यहाँ पे फोल्डर और ऐप्स हैं वो सभी यहाँ पे अरेंज हो जाए। इसके बाद यदि हम शॉर्ट में से आइटम टाइप पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आइटम टाइप से दिखाई देंगे। इसके बाद यदि हम इसमें से डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार डेट वाइज यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हमें इनके बारे में भी जानकारी हो चुकी है, तो हम आइटम टाइप के बारे में इस प्रकार से रख देते हैं। अब हम सीखते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश का काम होता है कि जब भी हमारा सेटअप या कंप्यूटर या लैपटॉप किसी प्रकार से स्लो चलता है या कोई चीज़ हम किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एकदम से हमें जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो उसको थोड़ा सांस लेने तक जैसे हमें आराम होती है वैसे वैसे सांस ले पाता है और एकदम से काम करने बढ़िया तरीके से स्टार्ट करता है। अंडू जो है, अंडू जैसे कि मान लो हम MS वर्ड में कोई चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हमें इन चीज़ों को यहाँ से लिख लिए हैं, जैसे कि अंडू रीडो का काम होता है ऐसे। तो अंडू रीडो जैसे कि हमने MS वर्ड में सीखे, यहाँ से अंडू रीडो इस प्रकार से सभी गायब हो गए, और जैसे जैसे रीडो पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा अंडू, इस प्रकार से। यही काम है रीडो अंडू का, तो आप लोग इसे जैसे ही समझ सकते हैं। डिलीट बाई से होता है, डिलीट भी। अब हम इसके बारे में ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस प्रकार से इंस्टॉल ग्राफिक, इस प्रकार से आप इसे सेटअप पे आपने 3D मोड पे जैसा ही रखना चाहें डिस्प्ले को, आप उसे ओके करके सेव कर सकते हैं इस प्रकार से। तो एकदम से आप प्रोफाइल नेम इसमें यूज कर सकते हैं, आप जैसा करना चाहें उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, इसमें कुछ ग्राफिक ऑप्शन आते हैं इसमें से, ग्राफिक जो भी आप यूज़ करना चाहें आइकन पे उन्हें आप यूज़ करके आइकन को मॉडिफाई एकदम कस्टमाइज बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। आप एक करके सभी को बीट और उनमें से जो भी आप मॉडिफाई करना चाहें एक एक आइकन को बढ़िया तरीके से आप उसे सेटअप कर सकते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं इसमें नीचे न्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ से फ़ोल्डर बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पे फ़ोल्डर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे RCP, हम यहाँ पे RCP नाम डाल देते हैं, RCP01 के इसे 10 हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़ोल्डर को हटाना है तो माउस की बटन दबा के इसे डिलीट कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं कि न्यू में और चीज़ ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे जितना भी ऑप्शन न्यू में होगा सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फ़ोल्डर है, शॉर्टकट है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें जितने भी कंटेंट या जो भी आपने बनाया है, इसमें जो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जितना भी इसमें है, टैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट, इस प्रकार की सभी जिप्स फाइलें भी इसमें उपलब्ध रहते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई। जैसे यहाँ पर ओपन करोगे तो वो एकदम से फ़ोल्डर यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में जैसे कि यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। जैसा कि हम इस पे जिस चीज़ पे आप क्लिक कर देंगे, जिस चीज़ को आपको यूज़ करना है, जैसे पावर पॉइंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट का शॉर्टकट यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें इन्हें डिलीट करना है तो इसे क्लिक करके राइट बटन से सभी को डिलीट कर देना। इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। आप लोगों को इसके सेटिंग के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें 100 है। यहाँ से आप डिस्प्ले को कम भी कर सकते हैं, अधिक बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से आप रिकमेंड रेजोल्यूशन जो है, यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पोर्ट्रेट या लैंडस्केप इसके अंदर है, आप जैसा भी करना चाहें, खड़े पेज या छोटा करके आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रकार से मॉडिफाई, यहाँ से डिस्प्ले के साउंड, जिसमें साउंड है, नोटिफिकेशन, इस प्रकार के सभी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं। पावर स्लीप है, इस प्रकार में कितनी देर में आपका कंप्यूटर मतलब बंद, यानी कि स्क्रीन की लाइट चली जानी चाहिए, तो हमने 10 मिनट पे लगाया है। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं या कम में भी यहाँ से लगा सकते हैं इसमें। अब इसके बाद है पावर स्लीप के बारे में आपने जान ही लिया। अब स्टोरेज के बारे में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी स्टोरेज होगा, जितनी भी आपकी PC या लैपटॉप या कंप्यूटर, तो यहाँ से आप लोगों को स्टोरेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लोकल स्टोरेज कितना फ्री है, कितना आपका स्टोरेज भरा हुआ है, तो सभी आप लोगों को इसमें बारी बारी से दिखाई देगा। उसके बाद आप लोगों टैबलेट मोड, इस पर आप जैसे करेंगे तो इस प्रकार के काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को टैबलेट मोड में दिखाई दे। इस प्रकार के आप लोगों को मल्टीटास्किंग के बारे में इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें होंगी जो आप लोगों। यहाँ पे प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर टू दिस PC, जैसे कि मोबाइल को आपको कंप्यूटर में चलाना है तो इसकी मदद से आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर में चला पाएंगे। शेयर एक्सपीरियंस, इसमें आप लोगों को इस पर अंदर काफ़ी चीज़ें, शेयर एक्सपीरियंस और रिमोट अबाउट के अंदर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो होती हैं। यहाँ पे आपने प्रोडक्शन में जो भी वायरस है, फेमस आप डिवाइस जिस प्रकार से जो भी है, यहाँ पे डिवाइस नेम है, यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोसेसर क्या है, इस अबाउट के अंदर जाओगे, प्रोसेसर, इंस्टॉल रैम 4G इसमें अवेलेबल है तो इसमें इसको दिखाई देगा। डिवाइस का माने डिवाइस ID, प्रोडक्ट ID, इस पर सिस्टम टाइप से पेन एंड टच, इस प्रकार से सभी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप एक एक करके इन चीज़ों को समझना और सीखना है कि इसके बारे में आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप की सेटिंग के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी, डिस्प्ले के बारे में इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। जैसे ही आप लोगों को अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप लोगों को विजुअलाइजेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हमने इसमें लॉक कर रखा है तो आप इसमें यहाँ से एक एक करके सभी को चेक करके आप अपने अनुसार इसमें लगा सकते हैं कि आप बैकग्राउंड में जो भी आप इमेज या फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप आसान तरीके से इसमें लगा पाएंगे। यहाँ से आप लोगों बैकग्राउंड है, कलर है, जैसे कि यहाँ पे कलर आप लोगों को दिखाई देंगे जो आप कलर लगाना चाहें। इसमें आप लोगों को थीम्स मिल जाएंगी, जैसे कि इसमें थीम्स हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। अगर थीम को यूज़ करना है तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे थीम, और यहाँ से बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे कलर है, साउंड है, या आप जो भी लगाना चाहें आप उसे लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट की बात करते हैं, इसमें जैसे आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, इस प्रकार से आप लोगों को काफ़ी फ़ॉन्ट यहाँ पे स्टाइलिश दिखाई देंगे इसमें कंप्यूटर में। जैसे कि हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट काफ़ी हैं, जो भी आप फ़ॉन्ट्स लगाना चाहें तो जैसे ही फ़ॉन्ट लगाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जैसे इस पर लिखा है टेली, इसका फुल फॉर्म, इन चीज़ों का नाम जो है स्टाइल में बदल जाएगा।
तो आप लोगों को इस प्रकार से इसके बारे में, अब स्टार्ट बटन के बारे में यहाँ से जो विंडो एक्टिविटी है हमने क्लोज कर रखा है। टास्क बार में, टास्क बार के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं, इसमें सभी चीज़ों को आपने सीख लिया है। पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट्स के बारे में भी आपने सीख लिया है। अब इसमें आप लोगों को MS जो बटन होते हैं, ऑफिस बटन, इसके बारे में देखते हैं। MS कंप्यूटर या लैपटॉप में आप लोगों को यहाँ पे जो ऑफिस बटन दिखाई देती है, इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें, जैसे कि हम कोई चीज़ ढूंढना चाहें तो आराम से इसमें हम एक एक करके यहाँ नीचे जा जैसे इंस्टाग्राम है, लिब्रे ऑफिस है, इसमें सभी ऑफिस आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस प्रकार के सभी ऑफिस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं और उन्हें समझ भी सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को शॉर्टकट एकदम, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को यहाँ पे 4 बटनें और 5 दिखाई देंगी। यहाँ पे मैसेज जैसे कोई है पिक्चर वाला, तो इस प्रकार पिक्चर वाले मैसेज को आप खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ सेटिंग है, सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से आप सिस्टम के बारे में भी समझ पाएंगे, वही चीज़ है जैसे हमने पहले वहाँ से समझाया था। इसे बैक कर लेते हैं। इसके बाद आप डिवाइस है, डिवाइस यानी कि इसमें डिवाइस जैसे कि आप जो भी माउस है, आप क्या क्या इसमें HP यानी कीबोर्ड हमने जोड़ रखा है और माउस भी हमने इसमें ऐड कर रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे, और जो भी इसमें ऐड करोगे वो सभी यहाँ पे दिखाई। प्रिंटर होता तो यहाँ पे प्रिंटर भी, माउस, टाइपिंग, इस प्रकार से जितना भी USB जो भी आप जोड़ें वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे साउंड है, यहाँ डिवाइस एंड प्रिंटर्स, इस प्रकार की सभी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इसमें फ़ोन वाला जो लिंक होता है, इसके बाद आप यहाँ से लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेटवर्किंग एंटर, इसके बारे में भी बताएंगे। अब हम इसमें आप लोगों को टाइम लैंग्वेज के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो आप यहाँ पे जा कर के इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टाइम लैंग्वेज के बारे में, यहाँ से आप जब भी चेंज करना चाहें इस वाले आइकन पे क्लिक करें। यहाँ से आप जो भी चेंज करना है, समझना, देखना है, तो आप इसको देखकर अपने अनुसार से चेंज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एडिट या आप लोगों को सही करना है तो आप इसमें, यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाई देंगी। आप यहाँ इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सभी चीज़ें एकदम से, लैंग्वेज कौन सी यूज है, क्या है, सब चीज़ दिखाई देती है। आप इसे एक एक करके इसमें जाइएगा और एक एक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। इसे ऑटोमेटिकली ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आप एक एक करके चेंज करना चाहें तो इस प्रकार से चेंज कर पाएंगे। इस पर जैसे यहाँ पे आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आपको आने के बाद यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम, तो आप वो यहाँ सेट ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चेंज करना चाहें इस पर क्लिक करिए। एक जो भी आपको डेट लेनी है, यहाँ से आप टाइम को घटा या बढ़ा सकते हैं जैसे आप लोगों को करना है। तो आप समझ पाए होंगे। तो हम यहाँ से अभी कुछ करना नहीं, तो हम क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे जोन भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे हम कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली से 5.5 घंटे का समय आगे चलता है, तो यहाँ से आप इसे यूज़ करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को डेट और टाइम भी चेंज करना पता होगा। जो यहाँ से सभी चीज़ों को आप समझना है। यहाँ से रीजनल जो लोकल है, इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अपडेटेशन दिखाई देती हैं। यहाँ से आप डेट और टाइम भी समझ पाए होंगे कैसे हमें चेंज करना है। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।